हर हर महादेव, नारायण नारायण। सभी का स्वागत है पुनः। और आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आप सभी की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। आप सभी के मन में जो प्रश्न है राम मंदिर को लेकर, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो सभी के उत्तर यहाँ से भली भांति और सरल विधि से समझाए जाएंगे। आप सभी ध्यान से श्रवण करें, वीडियो अंत तक देखें। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंद कर रहे हैं। पर कुछ सज्जन ऐसे भी हैं जो शास्त्र में जिज्ञासा भी रखते हैं। ब्राह्मणों को, संतों को आज भी शास्त्र विधि से मानते हैं और जानते हैं। शास्त्रों में उनका भरोसा है और भगवान के वचन अनुसार भी वो चलने का प्रयास करते हैं। कुछ सज्जन ऐसे हैं, महानुभाव ऐसे हैं जिनके मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। बाल स्वरूप जो प्रतिमा 5 वर्ष की राम मंदिर में स्थापित की गई है, इसको लेकर, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जो प्रतिमा स्थापित की गई है बाल स्वरूप की है। क्योंकि प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इस प्रकार से कई लोग दे रहे हैं, कईयों के तर्क हैं। इस पर बहुत से सज्जनों के, धार्मिकों के प्रश्न भी आए हैं। लोग अलग अलग बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जनमानस की जिज्ञासाओं को, प्रश्नों को, सभी को सुनना और जिज्ञासाओं को शांत करना जगत गुरुओं का ही नहीं, प्रत्येक ब्राह्मण का भी कर्तव्य होता है। आपके आसपास जो ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है, शास्त्र को पढ़ता है, जानता है, समझता है और अनुसरण भी करता है और भगवान से डरता भी है, आप उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो प्रत्येक ब्राह्मण का जगत गुरुओं का कर्तव्य बनता है और इस कर्तव्य को निभाना भी पड़ता है। अब देखिए, लोग तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि राम लला आ गए हैं, आ गए हैं, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं है किस प्रकार से आए हैं, कहाँ गए थे, कहाँ आए हैं, और राम लला के साथ में पुनः कौन आया है और कौन आने वाला है, ये आप सभी जानते हैं। कौन आने भी वाला है ये आप ध्यान देवें। तो आप बताइए, ये कौन सा ऐसा स्वरूप है, इसका वर्णन या लेख अभी तक तो आचार्य देवों ने कहीं किया नहीं है। मेरे पास प्रश्न आए हैं, इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ रहा है। क्षमा चाहता हूं, किसी के मन को ठेस पहुंचे, किसी बहुत बड़े भक्त को बहुत ही दुख हो, क्योंकि भक्ति ज्यादा हो गई ना। इस कलयुग में जितनी भक्ति आपको देखने को मिल रही है, कभी हुई नहीं है। राम जी के प्रति कितना प्रेम है, राम जी के वचनों के प्रति प्रेम नहीं है, राम जी के प्रति प्रेम है। देखिए, कहीं सज्जनों का प्रश्न है कि मूर्ति का जो वर्ण है वो काला क्यों है, इसकी क्या विधा है और क्यों रखा गया है। वैसे सुनने में तो हमें आया है कि नीलाम्बुजश्याम मल कोमलांगम, नीलाम्बुजश्याम मल कोमलांगम, नील वर्ण है, नील वर्ण होना चाहिए था। चलो, काले रंग की भी चलो कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है, चलो ये दोष की बात नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि श्री जानकी जी के साथ नहीं है, ना ही लक्ष्मण भैया साथ हैं। तो आपको बता दें, बनाया है, संघों ने बनाया है। उधर से ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये तर्क ये दिया जा रहा है कि उस समय तो राम जी का विवाह ही नहीं हुआ था, तो जानकी जी मैया को कैसे वहां पर लाया जाए। चलो, इस तर्क का मैं उत्तर देता हूं, ध्यान से सुने। और कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी से भी बड़े भी हैं, लक्ष्मण जी से राम जी बड़े हैं। तो देखो, आपको बताएं कि लक्ष्मण जी, राम जी, इनका जन्म साथ साथ में ही कुछ हो सकता है, साथ साथ में ही हुआ है। थोड़ा समय का अंतर हो सकता है कि उससे हुआ है, जो खीर थी उससे हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि 5 वर्ष के राम जी हैं, उनके साथ सीता जी नहीं होते हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि लक्ष्मण जी कितने छोटे थे राम जी से, क्या उनका जन्म नहीं हुआ था उस समय? जहां तक वर्णन है शास्त्र में, लक्ष्मण जी को साथ ही बताया गया है। विवाह के पूर्व भी राम जी के साथ बताया गया है। शास्त्रों में, पुराणों में जो भी कथाएं हैं, लक्ष्मण जी सदैव साथ रहे हैं।
एक प्रश्न और भी उठ रहा है, जो समझते हैं या मानते हैं विधि विधान को, वो कर रहे हैं कि यज्ञोपवीत भी नहीं है राम जी की मूर्ति पर, जनेऊ भी नहीं है, यज्ञोपवीत जनेऊ भी नहीं है वहां पर। तो तर्क ये आ रहा है इस प्रश्न का कि उस समय राम जी का यज्ञोपवीत ही नहीं हुआ था, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो मैं अब एक प्रश्न मैं भी करता हूं इस तर्क से कि जब यज्ञोपवीत ही नहीं हुआ, जनेऊ नहीं हुई थी, तो शस्त्र हाथ में कैसे हैं, धनुष कैसे है राम जी के हाथ में? पहले वेद का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन, विद्या प्राप्ति, उसके बाद ही तो शस्त्र विद्या दी जाएगी ना। तो एक तो ये उनका तर्क यहां पर विफल रहा। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार का समय तो ब्राह्मण और वैश्य से भी भिन्न है ना। तो क्या राम जी को शस्त्र विद्या यज्ञोपवीत संस्कार से पहले ही दी गई थी? यदि आप कह रहे हैं कि उस समय यज्ञोपवीत नहीं हुआ था और धनुष हाथ में है, तो राम जी को शस्त्र विद्या यज्ञोपवीत संस्कार पहले ही दी गई थी क्या? और राम जी का बाल स्वरूप तो कौशल्या माता की गोद में पूजा होती है ना, बाल स्वरूप तो वो ही हुआ। अरे सज्जनों, अकेले तो राम जी बस मारीच मृग का वध करने के लिए ही गए थे। अन्य कहीं स्थानों पर अकेले का वर्णन है या नहीं है, ये आप देखें, हमारे तो दृष्टि में कभी आया नहीं। बाकी आप सभी के प्रश्नों का स्वागत है कमेंट के माध्यम से। और भगवान राम जी तो या तो युगल किशोर के रूप में होते हैं, या राम दरबार या परिकर के रूप में होते हैं। ये ऐसा किस लिए किया गया समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। इसका साफ साफ अर्थ ये है कि जैसा आपके या मेरा मन, जैसा आपका और मेरा मन करता है, वैसा ही हम भगवान को बना देते हैं। आपके मन मस्तिष्क की उपज को आप शास्त्र विधि मानने लग गए हैं। भगवान और मनुष्य में अब कोई भेद नहीं रहा है। अब मानव स्वयं भगवान है, क्या करें? चलने तो जैसा चल रहा है। अब तो वो संत ब्राह्मण भी कहने के अधिकारी नहीं, ना ही शास्त्र के प्रवचन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़ा है, बस अनुसरण करना उनके लिए बहुत ही कठिन हो गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि शास्त्र सुनाने वाले के आचरण भी देखें। यदि वो शास्त्र के विरुद्ध हो रहे कार्य में विरोध ही नहीं करता है, विरोध भी नहीं करता है, तो वो विद्वान नहीं है, पूजनीय नहीं है किसी के लिए भी। ऐसे तो आज अंग्रेज भी वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, तो क्या आप अंग्रेज से अपने धार्मिक कार्य करवाओगे? विचार कीजिए। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद तक कई वर्षों तक हम शास्त्र का आदेश मानते हैं, पर इस बार इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है? क्या हिंदू बनने के चक्कर में या हिंदू कहलाने के चक्कर में ऐसा हो रहा है? ये देश, ये धर्म, ये शास्त्र, ये संस्कृति आपसे छीनी जा रही है, सावधान। और आप हो कि मूक बधिर होकर बैठे हो। आपको तो पता ही नहीं कि कलयुग में आपके अधर्म का दंड आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा, अप्रत्यक्ष रूप से आपको, मेरे को या सभी को मिलेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। हर हर महादेव, नारायण नारायण। मैं फिर से मिलूंगा आपको इसी प्रकार से। आप कमेंट में जो भी प्रश्न है वो कर सकते हैं। हर हर महादेव।